ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप का मददगार बन इस आयरन एज्ड पहाड़ को गोल्डन एज्ड बनाना। अगर बाप का मददगार बनना है तो इस आयरन एज्ड को गोल्डन एज्ड यानी तमो प्रधानता को सतो प्रधानता में बदलना है। पुरुषार्थ कर नई दुनिया के लिए फर्स्ट क्लास सीट रिजर्व कराने। पुरुषार्थ आत्मा को अपने स्वधर्म में टिकने के बाद ही ये स्थिति प्राप्त होता है, फर्स्ट क्लास का सीट रिजर्व होता है। तो जितना जितना हम अपने आत्मिक स्थिति में आते हैं, देह भान को छोड़ते जाते हैं, उतना हमारा स्थिति ऊपर बढ़ते जाता है। तो ये सीट रिजर्व करानी है। प्रश्न है, बाप की फर्ज अदाई क्या है? कौन सा फर्ज पूरा करने के लिए संगम पर बाप को आना ही पड़ता है? उत्तर है, बीमार और दुखी बच्चों को सुखी बनाना, माया के फंदे से निकाल घनेरे सुख देना, ये बाप का फर्ज अदाई है जो संगम पर ही बाबा पूरा करता है। बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ तुम सबका मर्ज मिटाने। मर्ज क्या है? हम सबका देह भान ये सबसे बड़ा मर्ज है। तो सब पर कृपा करते हैं और हमारा सत्य स्वरूप से हमें अवगत कराते हैं। तो अब पुरुषार्थ कर 21 जन्मों के लिए ऊंची तकदीर बना लो। अब पुरुषार्थ करना है ऊंची तकदीर बनाने के लिए। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलानाथ शिव भगवानुवाच, ब्रह्मा मुख कमल से। बाप कहते हैं, यह वैरायटी भिन्न भिन्न। भोलानाथ शिव भगवानुवाच, ब्रह्मा मुख कमल से। बाप कहते हैं, यह वैरायटी भिन्न भिन्न धर्मों का मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। भिन्न भिन्न धर्मों का मनुष्य सृष्टि झाड़ है। इस कल्प वृक्ष अथवा सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बच्चों को अभी बाबा समझा रहे हैं बाबा। गीत में भी इनकी महिमा है। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ये गीत में भी महिमा है। शिव बाबा का जन्म यहाँ है। बाप कहते, मैं आया हूँ भारत में। मनुष्य ये नहीं जानते कि शिव बाबा कब पधारे थे, क्योंकि गीता में तो श्री कृष्ण का नाम डाल दिया गया है। तो शिव बाबा कब आए ये किसी को पता ही नहीं। द्वापर की तो बात ही नहीं है। बाप समझाते हैं, बच्चे 5000 वर्ष पहले भी मैंने आकर के यह ज्ञान दिया था। इस झाड़ से सभी को मालूम पड़ जाता है। झाड़ को अच्छी रीति देखो। बाबा कहता है, झाड़ को अच्छी रीति देखो। जैसे दिखाया जाता है ना झाड़ कि नीचे जड़ों में ब्रह्मा कुमारियाँ तपस्या कर रही है, उसके बाद फिर लक्ष्मी नारायण का राज आता है, सीताराम का राज आता है, फिर अन्य धर्मों का भी राज्य आता है। तो बाबा कहता है, झाड़ को देखो, मालूम पड़ जाता है झाड़ को अच्छी तरह से देखने से। सतयुग में बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। त्रेता में राम सीता का। बाबा आदि मध्य अंत का सारा राज बतलाते हैं। बच्चे पूछते हैं, बाबा हम क्या माया के फंदे में कब फंसे? बच्चे पूछते हैं। बाबा कहते हैं, द्वापर से। सतयुग त्रेता में नहीं फंसते, द्वापर से फंसते हैं। नंबरवार फिर दूसरे धर्म में आ जाते हो। तो हिसाब लगाने से समझ सकते हैं कि इस दुनिया में हम फिर से कब आएंगे। कौन सी दुनिया में? सतयुगी दुनिया में। शिव बाबा कहते, मैं 5000 वर्ष के बाद आया हूँ संगम पर अपना फर्ज निभाने। तो सभी जो भी मनुष्य मात्र है, सभी दुखी हैं। उनमें भी खास भारतवासी हैं। ड्रामानुसार भारत को ही मैं सुखी बनाता हूँ। बाप का फर्ज होता है, बच्चे बीमार पड़े तो उनको दवा दरमल करना होता है, दवा दारू करना पड़ता है, बोलते हैं ना डॉक्टर से दिखाना पड़ता है। ड्रामा अनुसार भारत को ही मैं सुखी बनाता हूँ। बाप का फर्ज है, बच्चे बीमार पड़े तो उनकी दवा दरमल करना है। तो यह बहुत बड़ी बीमारी है देहभान की। सभी बीमारियों का मूल ये 5 विकार है। मूल 5 विकार है, इसी के कारण हम देहभान में गिरे। बच्चे पूछते, यह कब से शुरू हुआ? तो द्वापर से। रावण की बात समझानी है। रावण को कोई देखा नहीं जाता है, कैसे देख सकते हैं? हमारे संस्कारों में वो बस गया है। हम जो शांत थे सो अशांत कर दिया है।
हम जो निर्विकारी थे सो विकारी बना दिया है। तो बुद्धि से ये सब समझा जाता है। बाप को भी बुद्धि से जाना जाता है। आत्मा मन बुद्धि सहित है। आत्मा जानती है कि हमारा बाप परमात्मा है। दुख सुख लेप छेप में आत्मा आती है। जब शरीर है तो आत्मा को दुख होता है। ऐसे नहीं कि मुझ परमात्मा को दुखी मत करो, ऐसे कहते हैं। बोलते मुझ आत्मा को दुखी मत करो, परमात्मा के लिए नहीं बोलते हैं। तो बाप समझाते हैं मेरा भी पाठ है, कल्प कल्प संगम पर आकर मैं पाठ बजाता हूँ। जिन बच्चों को मैंने सुख में भेजा था वह दुखी बन पड़े हैं, इसीलिए फिर ड्रामा अनुसार मुझे आना पड़ता है। बाकी कच्छ मच्छ अवतार की बातें होती नहीं। कच्छ मच्छ में कैसे क्यों आएंगे बाबा? समझाना है मनुष्यों को। दिमाग किसके पास होता है? मनुष्यों के पास। तो कच्छ मच्छ में आकर कच्छ मच्छ को थोड़ी समझाना है जिसको उसी के पास आएंगे ना। तो कहते परशुराम ने कुल्हाड़ा लेकर क्षत्रियों को मारा। इतना क्रोध, क्षत्रियों को मार दिया। ये सब दंत कथाएं हैं, यहाँ पर हिंसा की कोई बात नहीं है। तो अब बाप समझाते हैं बच्चे मुझे याद करो। यह है जगत अम्बा और जगत पिता, मदर और फादर कंट्री कहते हैं ना। तो भारतवासी याद भी करते हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो बरोबर सुख मिल रहा है, बरोबर मिल रहा है बाबा के पास आने से। तो फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना और सुख पाएंगे। जैसे कि माँ बाप से वर्षा मिल गया सुख का, चलो 1000 रुपया मिल गया। अब 1000 रुपया को आप खा पी के खत्म करते हैं कि उसको और ज्यादा बिजनेस में लगाए या कोई काम में लगाकर बढ़ाते, ये आप पर है। तो पुरुषार्थ क्या करना है? उस 1000 रुपये को कहीं अच्छी जगह में लगाकर और उसको बढ़ाना, ये पुरुषार्थ है। बाकी खा पी के खत्म कर देना ये पुरुषार्थ नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहता है सुख तो घनेरा मिल रहा है, फिर जो जितना पुरुषार्थ करे। जैसे बायोस्कोप में जाते हैं तो फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन कराते हैं ना, तो बाप भी कहते चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी में सीट रिजर्व कराओ। जितना जो पुरुषार्थ करे उतना पद पा सकते हैं। तो सब मर्ज मिटाने वाले बाप आ चुके हैं। रावण ने सबको बहुत दुख दिया है। कोई भी मनुष्य की गति सदगति कर ना सके। यह है ही कलयुग का अंत। गुरु लोग शरीर छोड़ते हैं, फिर यहाँ ही पुनर्जन्म लेते हैं। तो फिर वह औरों की क्या सदगति करेंगे? गुरु लोग शरीर छोड़ते हैं तो गृहस्थियों से मांग कर खाते हैं, तो वहीं पर जाकर जन्म लेते हैं। तो फिर अन्य लोगों का वो कैसे सदगति करेंगे जो खुद का ही पता नहीं है? क्या इतने सभी अनेक गुरु मिलकर पतित सृष्टि को पावन बनाएंगे? अगर बनाते तो कलयुग आता ही नहीं। तो गोवर्धन पर्वत कहते हैं ना, तो ये माताएं इस आयरन एज पहाड़ को गोल्डन एज बनाती है। कौन सी माताएं? साधारण माताएं जो दुनिया के नजर में एकदम अबला है, उसको बाबा सबला बनाता है। गोवर्धन की पूजा करते हैं, यह है लेकिन तत्व पूजा, पदार्थ की पूजा होती है ये। सन्यासी भी ब्रह्म अथवा तत्व को याद करते हैं, समझते हैं वही परमात्मा, वही ब्रह्म ही भगवान है। बाप कहते यह तो भ्रम है तुम्हारा। घर भगवान स्वर्ग हो सकता है, घर स्वर्ग हो सकता है। घर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा महल है, लेकिन अगर वहाँ कोई भी नहीं है या फिर बहुत कोई है लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो क्या वो महल स्वर्ग की अनुभूति देगा? तो परिवार से स्वर्ग की अनुभूति होती है, घर से नहीं। तो जो बोलते हैं ब्रह्म ही भगवान है, ये भ्रम है। बाबा कहता है ब्रह्मांड में आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं, निराकारी झाड़ भी दिखाया गया है। तो हर एक को अपना अपना सेक्शन है, सबका अपना अपना सेक्शन है कि कब कौन सी आत्मा आएगी। इस झाड़ का फाउंडेशन है भारत का सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना। फाउंडेशन क्या बनेगा? चंद्रवंशी और सूर्यवंशी घराना बनेगा। फिर वृद्धि होती है तो मुख्य 4 धर्म फिर है। तो हिसाब करना चाहिए कौन कौन से धर्म कब आते हैं। जैसे गुरु नानक 500 वर्ष पहले आए थे, तो ऐसे नहीं कि सिख लोग कोई 84 जन्म का पाठ बजाए होंगे। अब मात्र 500 साल हुआ है सिख का, अगर उसको कितना भी याद दिलाएंगे कि सतयुग ऐसा था, त्रेता ऐसा था, तो वो मानेंगे? वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो देखे ही नहीं है। तो उनका गलती है। हम लोग बोलते हैं ना कि इतना अच्छा से ज्ञान समझाते ना, लेकिन कोई समझता ही नहीं है। तो कैसे समझेगा जब स्कूल का है ही नहीं? जो स्कूल का होगा वो थोड़ा सा भी सुनेगा तो समझ जाएगा।
तो बाप कहते 84 जन्म सिर्फ तुम ऑलराउंडर ब्राह्मणों के हैं। 84 जन्म ऑलराउंडर ब्राह्मणों के, हर तरह का पाठ यहाँ, अगर हर तरह का देखिए, तन का, मन का, धन का, जन का, संबंध, हर तरह का पेपर आपके पास आ रहा है। लौकिक अलौकिक सब तरह का पेपर आया, समझ लीजिए कि हम ऑलराउंडर है। हर तरह का पेपर आ रहा है। तो बाबा ने समझाया तुम्हारा ही ऑलराउंडर पाठ है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तुम ही बनते हो। जो पहले देवी देवता बनते हैं वही सारा चक्र लगाते, जो देवी देवता यानी सूर्यवंशी में आते हैं वही सारा चक्र लगाते हैं। तो बाप कहते तुमने वेद शास्त्र भी बहुत सुने हैं, अभी जो यह सुनो और जज करो कि शास्त्र राइट है या गुरु लोग राइट है या जो बाप सुनाते हैं वो राइट है। 3 चीज ऑप्शन दिया बाबा कि शास्त्र राइट है, कि गुरु लोग राइट है, या भगवान जो कह रहा अभी वो राइट है। अभी जो कह रहा, तो ये सारे लोग तो नहीं मानेंगे। जो स्कूल में आए हुए हैं कल्प पहले वही मानेंगे, जो शास्त्रों के समय आए हैं वो शास्त्र को मानेंगे। तो बाप को कहते हैं ही ट्रुथ है, तो मैं सच बतलाता हूँ, सच बतलाता हूँ जिससे सतयुग बन जाता है। और द्वापर से लेकर तुम झूठ सुनते आए हो तो उनसे नरक बन पड़ा। अभी बाबा जो सत्य सुना रहा तो कलयुग के बाद सतयुग आ जाएगा, लेकिन जो शास्त्र और गुरु लोग सुनाते आए तो देखिए आज कलयुग बन गया। तो बाप कहते मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो ना, मैं गुलाम तेरा। हम लोग गाते आए हैं कि भगवान तुम जैसे नचाओ वैसे नाचेंगे, हम तो तुम्हारे हाथ की कठपुतली हैं। तो ये सब मैं गुलाम का अर्थ हुआ। तो अभी मैं तुम बच्चों की सेवा करने आया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। इसीलिए जहाँ कहीं भी बुलाते आ जाओ बाबा आ जाओ आता है। तो बाप को निराकारी निरहंकारी कहा जाता है ना। तो बाप कहते मेरा फर्ज है तुम बच्चों को सदा सुखी बनाना। गाते भी गीत में भी है ना, अगम निगम का भेद खोले। अगम निगम मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों का भेद खोल रहे हैं बाबा। परम धाम जो अप्रत्यक्ष है और सतयुग जो मतलब जो देख कर आए हैं, तो सब कुछ का भेद खोल रहे हैं। बाकी डमरू आदि बजाने की कोई बात नहीं है, यह तो आदि मध्य अंत का सारा समाचार सुनाते हैं। बाबा कहते हैं तुम सभी बच्चे एक्टर्स हो, मैं इस समय करण करावनहार हूँ। मैं इनसे यानी ब्रह्मा से स्थापना करवाता हूँ। बाकी गीता में जो लिखा हुआ है वह तो है नहीं, अभी तो प्रैक्टिकल बात है ना। तो बच्चों को ये सहज ज्ञान सहज योग सिखलाता हूँ, योग लगवाता हूँ। गीता में जो लिखा हुआ कृष्ण भगवानुवाद, तो कृष्ण तो अभी है नहीं, श्री कृष्ण तो अभी है नहीं। बाकी अभी प्रैक्टिकल में शिव बाबा अभी हम लोगों को बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, बनने का पुरुषार्थ करा रहे हैं, योग लगवाते हैं। कहा है ना कि योग लगवाने वाले, झोली भरने वाले, मर्ज मिटाने वाले, ये सब महिमा गाते हैं शिव बाबा की। गीता का पूरा अर्थ समझाते हैं। योग सिखलाता हूँ और सिखलवाता भी हूँ, मतलब सिखलाता खुद बाबा भी सिखलाता है और बच्चों के द्वारा दूसरे बच्चों को भी सिखलवाता है। तो इसीलिए बाबा दोनों कार्यकरण करावनहार है ना, करता भी है और करवाता भी है। तो बच्चे योग सीखकर फिर औरों को सिखलाते हैं ना। तो कहते हैं योग से हमारी ज्योति जगाने वाले। ऐसे गीत कोई घर बैठकर सुने तो सारा ज्ञान बुद्धि में चक्र लगाने लगे। क्या कौन सा गाना, हमारी ज्योत जगाने वाले, मतलब आत्मा का ज्योत जगाने वाले हैं शिव बाबा। तो सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। बाप की याद से वर्षे का भी नशा चढ़ेगा। सिर्फ परमात्मा व भगवान कहने से मुख मीठा तो नहीं हुआ अभी तक, लेकिन जैसे ज्ञान का खजाना मिलने लगा, प्राप्ति स्वरूप महसूस होने लगा, तब तो महसूस हुआ कि हाँ भगवान कार्य कर रहा है। लोग बोलते हैं कि अच्छा भगवान तुम आकर दिखाओ कोई भी काम, ज्ञान मार्ग में भी बोलते हैं, और वो काम बन जाता है, बोले नहीं बाबा तो बनाया मेरा कार्य। तो मुख मीठा यही हुआ। बाबा माना ही वर्षा मिल जाना। तो अब तुम बच्चे बाबा से आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाते हो, इसे ही शंख ध्वनि कहा जाता है। तुमको कोई पुस्तक आदि हाथ में नहीं है, तुम्हारे बच्चों को सिर्फ धारणा करनी होती है। तुम हो सच्चे रूहानी ब्राह्मण,
रूहानी बाप के बच्चे, सच्चे रूहानी ब्राह्मण हो और शिव बाबा के बच्चे हैं। सच्ची गीता से भारत स्वर्ग बनता है, वह तो सिर्फ कथाएं बैठ बनाई हैं। तुम सब पार्वतियाँ हो, तुमको ये अमर कथा सुना रहा हूँ। तुम सब द्रौपदियाँ हो। आज बाबा जो जो बोल रहा है तो पार्वतियाँ माना द्रो पार्वतन में रहने वाली के अनुसार याद करना है ना, कि हम आत्मा हैं। उसके बाद द्रौपदियाँ जो अभी हम लोग एकदम पूरी तरह से अपवित्र हो गए हैं, तो उस अपवित्रता से बचने के लिए भगवान को पुकारे, तो उस रूप से भी भगवान को पुकारना है। तो वहाँ कोई नग्न नहीं होता है सत्युग त्रेता में। कहते हैं बच्चे कैसे पैदा होंगे। अब कितना, अब ये सब सुनने के बाद कितना गंदा लगता है ना, ये सब सुनने के बाद। अरे है ही वो निर्विकारी, तो विकार की बात कैसे आ सकती है वहाँ पर। तुम समझ नहीं सकोगे कि योग बल से बच्चे कैसे पैदा होंगे। अभी अगर एक छोटा बच्चा जो मैट्रिक भी नहीं दिया है और उसको बीए का बोला जाए तो समझेगा। तो इसीलिए बाबा कह रहा है कि बच्चे अभी तुम नहीं समझ सकते हो कि योग बल से कैसे, क्योंकि तुम्हारी स्थिति अभी विकारों से निकल रही है, इसलिए पूरी तरह से नहीं समझ सकते। तुम आरोग्य करोगे, फिर बहस करोगे, नहीं ऐसे कैसे होगा। परंतु ये तो शास्त्रों की बातें है ना, यह वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, यह है विकारी दुनिया। मैं जानता हूँ ड्रामानुसार माया फिर तुमको दुखी करेगी। मैं कल्प कल्प अपना फर्ज पालन करने आता हूँ। जानते हैं कल्प पहले वाले सिखी लदे ही हम अब आकर अपना वर्षा लेंगे। आसार भी दिखाते हैं। यह वही महाभारत लड़ाई है। तुम्हें फिर से देवी देवता अथवा स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। इसमें स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं, न असुरों और देवताओं की लड़ाई हुई, और वहाँ तो माया ही नहीं जो लड़ाई करे लड़ावे। तो बाबा कहता है असुर और देवताओं की भी लड़ाई नहीं हुई, पांडव कौरवों की भी लड़ाई नहीं हुई। ये तो हमारे अंदर के विचारों की लड़ाई होती है कि क्या सही क्या गलत। तो आधा कल्प ना कोई लड़ाई लगती है, ना कोई बीमारी होती है, ना दुख अशांति होती है। अरे वहाँ तो सदैव सुख बहार ही बहार होता है। सत्यु का बाबा घुमा रहा है कि वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं होता, वहाँ तो केवल बहार ही बहार होता है। हॉस्पिटल होती नहीं, बाकी हाँ स्कूल में पढ़ना तो होता ही है, वहाँ भी स्कूल जरूर होगा। अब तुम हर एक के यहाँ से वर्षा ले जाते हो, मनुष्य पढ़ाई से अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं। इस पर कहानी भी है। कोई ने पूछा तुम किसकी खाती हो, तो कहा हम अपनी तकदीर की खाते हैं। 3 बेटियों का जो राजा होता है तो वो पूछता है ना अपनी बेटियों से तुम किसका खाती हो, तो 2 बेटी तो बोल देती है नहीं हम तो आपका खाते हैं। तीसरी बेटी बोलती है नहीं हम आपका नहीं, हम अपनी तकदीर का खाते हैं। और उसका शादी क्या कर देता है, एकदम जो दरिद्र होता है उससे कर देता है, और बीमार भी रहता है वो। लेकिन वो वहाँ भी जाती है तो वो राजा का बेटा रहता है जो फंस जाता है, जंगल में गुम हो जाता है और बीमार कोढ़ हो जाता है। उसको फिर सेवा करती है और वो ठीक हो जाता है, और फिर वही राज्य भाग उसको सब कुछ मिल जाता है। तो इसीलिए साबित करती है कि देखो हम अपने भाग्य का खाते हैं। भाग्य वो तो लिखा कि जाओ कोढ़ के साथ शादी कर लो, एकदम गरीब के साथ शादी कर दिया, लेकिन इसके भाग्य में तो राजा था, राजा निकल गया। तो अपनी वह होती है हद की तकदीर। अभी तो तुमको बेहद की तकदीर बनाते हो। तुम ऐसी तकदीर बनाते हो जो 21 जन्म फिर अपना ही राज्य भाग्य भोगते हो। यह है बेहद के सुख का वर्षा। अब तुम बच्चे कंट्रास्ट को अच्छी रीति जानते हो। भारत कितना सुखी था, अब क्या हाल हो गया। आप तो देख सकते हैं ना अंतर कि सतयुग में क्या होगा और कलयुग में क्या हो गया है। जिन्होंने कल्प मिसल राज्य भाग्य लिया होगा वही लेंगे, ऐसे भी नहीं कि जो ड्रामा में होगा वही मिलेगा, फिर तो भूखे मर जाएंगे। तो यह ड्रामा का राज पूरा समझना है। शास्त्रों में कोई न कोई आयु, कोई ने कितनी लिख दी है, कोई ने कितनी आयु लिख दी है, कोई ने कितनी आयु लिख दी है। शास्त्रों की आयु अनेकों अनेक मतांतर हो गए हैं। कोई फिर कहते हम तो सदा सुखी हैं ही। अरे तुम कभी बीमार नहीं होते हो। अगर आप सदा सुखी हैं तो बीमार क्यों हो रहे हैं। सदा सुखी का मतलब कुछ भी गलत नहीं होगा। तो वह तो कहते रोग आदि तो शरीर को होता ही है, लेकिन आत्मा निर्लेप है तो दर्द किसको हो रहा। अगर आत्मा निकल जाती है तो शरीर को तो दर्द होता नहीं है। तो अरे चोट लगती है तो दुख तो आत्मा को होता है ना। यह बड़ी समझने की बातें हैं। यह स्कूल है, एक ही टीचर पढ़ा रहे हैं, नॉलेज एक ही है।
एम ऑब्जेक्ट एक ही है, नर से नारायण बनने की। ये है नर से नारायण बनने का लक्ष्य और यह है पढ़ाई। जो नापास होंगे वह चंद्रवंशी में स्वतः ही चले जाएंगे। चंद्रवंशी बाबा निर्माण नहीं करता है, स्थापना तो केवल सूर्यवंशी का करता है, लेकिन जो नापास होते हैं वो चले जाते हैं। तो जब देवताएं थे तो क्षत्रिय नहीं, जब क्षत्रिय थे तो वैश्य नहीं, और जब वैश्य थे तो शूद्र नहीं। ये सब समझने की बातें हैं, माताओं के लिए तो अति सहज है। एक ही इम्तिहान है, ऐसे भी मत समझो कि देरी से आने वाले कैसे पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो नए तीखे जा रहे हैं, नए तीखे जा रहे, प्रैक्टिकल में है। बाकी माया रावण का कोई रूप नहीं, कहेंगे इनमें काम का भूत है, बाकी रावण का कोई भूत या शरीर तो है नहीं जो बनाकर जला देते हैं। रावण का कोई भूत है? क्रोध हमारे अंदर है, और क्रोध का भूत कैसे बनाएंगे? काम विकार हमारे अंदर है, काम का भूत कैसे पुतला कैसे आप बनाएंगे? तो कोई रावण पुतला थोड़ी है, कोई व्यक्ति थोड़ी है जो पुतला बनाकर आप जला दिए जल जाएगा। अच्छा, सभी बातों की सक्रीन है मन मना भाव। अब सब बातों का है मुख्य सक्रीन कि अपने मन को शुद्ध पवित्र बनाकर उसमें शिव बाबा को बैठाओ, कंबाइंड कर लो अपने मन में। तो कहते मुझे याद करो, इस योग अग्नि से विक्रम विनाश होंगे। बाप गाइड बनकर आते हैं, बाबा कहते बच्चे मैं तो सम्मुख तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कल्प कल्प अपनी फर्ज अदाई पालन करता हूँ। बाबा जो अपना फर्ज है उनका वो पालन करता है। तो पारलौकिक बाप कहते मैं अपना फर्ज बजाने आया हूँ तुम बच्चों की मदद से। अब बच्चों की मदद से ही ना करेंगे। अब बाबा 10 बच्चों को तैयार किया, तो 10 बच्चों से 10,000 तैयार करने का फर्ज किसका है? बच्चों का, क्योंकि राज्य कौन करेगा? राजा तो बाबा बना दिया, 10 बच्चों को चुनकर 10 को राजा बना दिया। अब राजा को तो अपना प्रजा रचना होगा ना, तो इसीलिए बाबा कहता है कि मैं फर्ज अदा करता हूँ, लेकिन तुम बच्चों की मदद से फिर पूरे विश्व को बदल देता हूँ। मदद देंगे तब तो तुम पद पाओगे, मदद करेंगे तब पद पाएंगे। मैं कितना बड़ा बाप हूँ, सोचो कितना बड़ा यज्ञ रचा है मैंने। ब्रह्मा की मुख वंशावली, तुम सभी ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भाई बहन हो। जब भाई बहन बने हो तो स्त्री पुरुष की दृष्टि बदल जाए। जब भाई बहन बन जाते हैं तो दृष्टि बदल गई ना। आज किसी को भी देखते हैं तो भाई जी बहन जी बोलते हैं, कितना अपनापन लगता है। तो बाप कहते हैं इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना, पवित्र रहने की युक्तियां हैं। मनुष्य कहते ये कैसे होगा, पवित्र कैसे? लोग पहले बोलते थे, अब तो बहुत लोग समझने लगे हैं कि नहीं हो सकता है, लेकिन पहले लोग क्वेश्चन उठाते थे, प्रश्न उठाते थे, ये कैसे होगा? तो ऐसे हो ही नहीं सकता है। इकट्ठे रहें और आग ना लगे। बाबा कहते हैं बीच में ज्ञान का तलवार होने से कभी आग लग नहीं सकती है। तो आज तो कितने युगल हैं जो साथ में रहकर भी पवित्र रह रहे हैं, परंतु जबकि दोनों मन मना भाव रहे तब। अब एक हंस एक बगुला रहेगा तो वो तो लड़ाई झगड़ा का कारण बन जाता है। तो शिव बाबा को याद करते रहें, अपने को ब्राह्मण समझो। मैं अब ब्राह्मण हूँ, मैं पिछला जन्म छोड़ चुकी हूँ। तो मनुष्य तो इन बातों को नहीं समझने के कारण हंगामा मचा देते हैं कि कैसे नई सृष्टि का आरंभ किया जा रहा है। यह गालियाँ भी खानी पड़ती हैं, हंगामा मचता है, गाली भी खाना पड़ता है। श्री कृष्ण को थोड़े ही कोई गाली दे सकता है। श्री कृष्ण ऐसे आ जाए तो विलायत आदि से एकदम एरोप्लेन से में भाग आए। अगर पता पड़ जाए श्री कृष्ण आ गए हैं तो बाबा कहता चारों तरफ प्लेन से भी लोग दौड़े भागे चले आएंगे। भीड़ मच जाए भारत में, पता नहीं क्या हो जाएगा, इतना भीड़ लग जाएगा चारों तरफ। अच्छा, आज भोग है, यह है पीहर घर, वह है ससुर घर। ये पीहर घर अभी संगम युग बाबा के साथ जी रहे ना, ये पीहर घर है। सतयुग में जाएंगे तो वो ससुर घर होगा, इसलिए श्रृंगार वहाँ करते हैं। संगम पर मुलाकात होती है, कोई कोई इनको जादू समझते हैं। बाबा ने समझाया है यह साक्षात्कार क्या है, भक्ति मार्ग में कैसे साक्षात्कार होते थे, तो इसमें संशय बुद्धि तो नहीं होना चाहिए। अब भक्ति में जब साक्षात्कार होता है तो बड़ा खुश हो जाते हैं। अब यहाँ साक्षात्कार होता है तो बोलते कोई जादू टोना हो रहा है। तो यह रस्म रिवाज है, शिव बाबा का भंडारा है, उनको याद करके भोग लगाना चाहिए कि बाबा ये आपके भंडारे से बन रहा है, ये आपको समर्पण। योग में रहना तो बहुत अच्छा ही है, बाप को याद रहेगी, बाप की याद रहेगी।
अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार, स्वयं को ब्रह्मा मुख वंशावली समझो। पहला धारणा क्या है कि हमें इस जन्म को क्या सोचना है कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली बन चुकी हैं। तो ये तो गुप्त है, तो इसलिए गुप्त रूप से हमें चिंतन करना है। पक्का पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी अपने को ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना, अपने इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना, कुछ भी ऐसा वैसा कर्म नहीं करना है जिससे हमारा ब्राह्मण कुल का बदनामी हो। बाप समान निराकारी, मैं आत्मा हूँ, पहला निराकारी। दूसरा निरहंकारी, कोई अहंकार नहीं, कुछ नहीं अहंकार। आज हैं कल चले जाएंगे, तो कोई और जिम्मेवारी लेगा ना, कोई और तो लेगा ना। तो निरहंकारी बनकर सबको लायक बनाने की सेवा करना है। बाबा भी बोलता है ना कि बाबा कितना निरहंकारी, वो आता है हम बच्चों को तैयार करता है कि बच्चे आने वाले सत्युग में तुम ही राज करोगे, मैं नहीं करूँगा। लेकिन ये समर्पण का भी ना एक शक्ति होता है, सबसे हो जाएगा कि दे दे, नहीं हो पाता है। तो ये बाबा कहता है निरहंकारी बनकर अपनी फर्ज अदाई पूरी करनी है, अपना फर्ज पूरा करना है, खुद को भी तैयार करना, दूसरों को भी तैयार करना है। रूहानी सेवा में तत्पर रहना है, रुकना नहीं है, करते रहना है। कोई मान दे या ना दे, हमें करते रहना है। वरदान, स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त करने वाले संपूर्ण ज्ञानी भव। स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त कर दो, इतना प्यार दो कि क्रोध अपने आप शांत हो जाए। स्नेह से में सामना ही संपूर्ण ज्ञान है, स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। स्नेह ब्राह्मण जी जन्म का वरदान है। किससे आए? जब हमें प्यार की महसूसता हुई बाबा के साथ, तब तो इस ज्ञान में आए ना। तो संगम युग पर स्नेह का सागर, स्नेह की हीरे मोतियों की थाली भरकर दे रहे हैं। तो स्नेह से संपन्न तुम भी बनो, हम लोगों को भी स्नेह से संपन्न बनना है। स्नेह की शक्ति से परिस्थिति रूपी पहाड़ परिवर्तन हो, पानी समान हल्का बन जाएगा। पहाड़ भी कैसा हो जाएगा? पानी समान हल्का बन जाएगा। माया का कैसा भी विकराल रूप वह रॉयल रूप हो, सामना करे तो स्नेह में सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ, बाबा के पास समा जाओ। जैसे बोलते ना, कोई डराने आता है बच्चे को, तो बच्चा जाकर माँ की गोद में घुस जाता है, तो डर खत्म हो जाता है। तो उसी तरह अगर माया पहाड़ के रूप में भी आ जाए, शेर के रूप में भी आ जाए, तो बाप की गोद में चुपचाप चले जाए। बाबा अब तुम समझो, देखो ऐसा ऐसा आ गया है, अब हम तो जो कर रहे खेल रहे थे और खेलते खेलते हो गया। तो स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, तन मन धन, मन वाणी और कर्म से बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी ही योगी है। जितना आप सहयोग कर सकते करते चले जाए, यही योगी की पहचान है कि हम खुद भी योग युक्त रहें और दूसरों को भी बाप से जोड़ने का कर्तव्य पूरा करें। बस बाप से जोड़ना है, खुद से नहीं। और बहुत ऐसे बच्चे जो मेरे से जुड़ रहे हो, मेरे से ही बंध जाओ, नहीं, स्वतंत्र बनाना है सबको, उसको सही ज्ञान समझाकर उसको स्वतंत्र बनाना। स्वतंत्र बनाने का मतलब ये नहीं कि आपका विरोधी बन जाएंगे, विरोधी नहीं बनते हैं, वो दिल से आपसे भी जुड़े रहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा, लेकिन अगर आप बांधिएगा तो वो उड़ना चाहेगा। तो बांधना नहीं है, हर चीज़ सिखाना। बच्चे को स्टूडेंट लाइफ में क्या बोलते हैं कि माँ बाप या टीचर से बंद करो, तो बंधने का मतलब ये नहीं कि वो बंध जाते हैं, मतलब उतना समय तक उसे सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। जब वो लायक बन गया तो फिर उड़ना सिखाया जाता है कि उड़ो अब। तो पहले लायक बनाया जाता है। ओम शांति।